तो अब जनाब हमने बात को आगे बढ़ाना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन द लाइट ऑफ द कुरान, सुन्ना एंड फ़िक़्ह। तो जब हमने कुरान से हिदायत ली है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत है वो भी हमारे लिए मौजूद है, और फिर इन कुरान और हदीस से हमारे उलमा ने जो असबाग हासिल किए हैं, जिनको फ़िक़्ह की सूरत में लिख दिया है, उनसे भी हम रहनुमाई हासिल करेंगे। फिर है जी गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन इस्लाम। अब इस्लाम के अंदर गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या है? आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो खलीफा है उसको मुंतखब किया जाता है उन लोगों की राय से जो अहलुर राय है, यानी कि 1 पर्सन 1 वोट से नहीं बल्कि अहलुर राय की राय से खलीफा मुंतखब किया जाता है। फिर वो अपनी समझ के मुताबिक और अपने खुलूस के मुताबिक और अपने इल्म के मुताबिक, अपने तजर्बे के मुताबिक लोगों को चुनता है मुख्तलिफ़ ओहदों के लिए, और उसके लिए भी वो पाबंद है शूरा का। फ़ैसला उसने ख़ुद करना है लेकिन वो शूरा का पाबंद है, और शूरा के ज़रिए वो क्या करेगा, वक्त के मुताबिक नए क़वानीन बनाएगा, जिसको हम कहते हैं कि वो करेगा लेजिस्लेशन। और उसके बाद जो सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ हैं, हमने बता दिया आपको, वो 3 ही हैं बड़े, कुरान है, हदीस है, और उसके बाद क्या है, सहाबा इकराम जब मौजूद थे तो वो आपस में मिलकर जिस बात पर इत्तिफाक कर लेते उसको हम इजमा कहते हैं। तो ये 3 बड़े सोर्सेज हैं, इंशाल्लाह बाकी भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं जनाब नेक्स्ट चीज़ की तरफ, और वो है गवर्नेंस अंडर द पाइस खिलाफत। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उनसे पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर उनके बाद जो चारों खुलफ़ाए राशिदीन जो हैं वो उनको डिस्कस किया जाएगा इसमें। लेकिन इसमें ख़ास तौर पर 2 जो है ना सहाबा इकराम, उनको ज़्यादा डिस्कस किया गया है आपके सिलेबस के अंदर। एक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और दूसरे हज़रत अली करमल्लाहु वजह हैं। तो इनके जो खतूत हैं अपने मुख्तलिफ़ गवर्नर्स के लिए, अपने मुख्तलिफ़ ऑफिसर्स के लिए, वो भी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। और उसके बाद जनाब सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, जिसको हमारे यहाँ हिस्बा यानी कि एहतसाब का लफ्ज़ आप जानते हैं। तो ये इस्लाम के अंदर कैसे है और इसको कैसे हमेशा बरकरार रखा गया है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह अपने वक्त पर। इसके बाद जनाब हमारी जो लास्ट यानी कि इसकी स्लाइड है और आपका जो सिलेबस है यहाँ पर मुकम्मल होता है, वो है इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ। अब इस्लाम जो है उसका जो ज़ाब्ता हयात है वो क्या है, तो उसमें सबसे पहले डिस्कस किया गया है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक सिस्टम। अब इस्लामिक सिस्टम की जो नुमायाँ यानी कि चीज़ें हैं वो क्या है कि इसका एक सिस्टम है जो सोशल सिस्टम है, यानी मुआशरा किस तरह से आगे बढ़ेगा। एक पॉलिटिकल सिस्टम है कि गवर्नमेंट को, रियासत को किस तरह चलाया जाएगा। एक इकनॉमिक सिस्टम है कि यहाँ पर मालियात का जो मामला है, कीमतें किस तरह से मुतय्यन होंगी, अगर महंगाई होती है उसे काबू किस तरह से करना है। ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे इकनॉमिक सिस्टम में। इसमें हम ज़कात को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि जो ज़कात है ये गरीब की गुर्बत को ढांप लेती है और अमीर जो है उसको कंट्रीब्यूशन का एहसास दिलाती है कि वो गरीब की गुर्बत के ख़त्म करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारा जुडिशियल सिस्टम है कि इंसाफ सबके लिए बराबर है। फिर जनाब डिस्कस किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। मैंने अभी बताया आपको कि जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए इस्लाम का उसूल क्या है कि राइट मैन फॉर राइट जॉब, यानी इसको हम डिस्कस करेंगे अपने वक्त पर। और फिर बात बताई गई है आपको लास्ट में, वो है प्रोसीजर ऑफ इजमा एंड इज्तिहाद। तो इजमा के बारे में अभी आपको मैंने बता दिया कि सहाबा इकराम जिस बात पर इत्तेफाक कर ले इसको हम इजमा कहते हैं। और इज्तिहाद का मतलब है कि जिस मामले में कुरान करीम के अंदर से वाज़ेह हिदायत हमें ना मिले और हदीस मुबारका से भी हमें हिदायत ना मिले, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी हमें कोई उसकी मिसाल ना मिले, तो फिर हम क्या करेंगे, हम कुरान और हदीस की रोशनी में उस मसले का हल ढूंढेंगे। इसको बोलते हैं इज्तिहाद। इज्तिहाद का लफ्ज़ी मतलब कोशिश करना। वो आपको मालूम होगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को जब यमन भेजा वहाँ पर टैक्स कलेक्शन के लिए, तो उनसे पूछा कि जब कोई मामला तुमसे नहीं संभरेगा तो क्या करोगे। उन्होंने कहा जी कि मैं कुरान से रहनुमाई लूँगा। उन्होंने कहा उसके बाद, उन्होंने कहा जी मैं आपकी हदीस से रहनुमाई लूँगा। आपने फरमाया उसके बाद, तो फिर वो जो हज़रत मुआज़ बिन जबल थे उन्होंने कहा जी मैं अपनी राय से कोशिश करूँगा, इज्तिहाद करूँगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए कि उन्होंने उनका सीना थपथपाया और कहा कि मैं सही बंदे को भेज रहा हूँ। तो जनाब इज्तिहाद को इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है ये मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह इसको हम हर लेक्चर में अलग अलग हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। आप लोग कोई भी सवालात हों वो भेज सकते हैं, उनको आंसर किया जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।